स्वागत है आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक नई टॉपिक्स पे वीडियो, जो हमारा टॉपिक्स रहेगा टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। मतलब इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन्वर्टर हमारा दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा इन्वर्टर होता है हमारा, ऑनलाइन इन्वर्टर, और दूसरा क्या होता है हमारा, ऑफलाइन इन्वर्टर। ये मार्केट में दोनों इन्वर्टर अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन इन्वर्टर भी हमारा और ऑनलाइन इन्वर्टर भी। तो जैसे मैं आपको वीडियोस चालू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है मल्टीपल कोर्स कराता है। बात करें तो एलईडी टीवी, इन्वर्टर, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी इसी तरीके से अलग अलग कोर्स हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट कराता है। यदि आपको भी किसी कोर्स को करना है तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चालू करते हैं इस टॉपिक को। ऑनलाइन इन्वर्टर क्या होता है हमारा, ऑफलाइन इन्वर्टर क्या होता है। चलते हैं जानते हैं इसके बारे में कि ऑनलाइन इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है और ऑफलाइन इन्वर्टर हमारा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन इन्वर्टर किस तरीके से दिखता है और ऑफलाइन इन्वर्टर किस तरीके से दिखता है। यदि ऑफलाइन इन्वर्टर की बात करें और ऑनलाइन इन्वर्टर की बात करें तो देखिए इन दोनों इन्वर्टर में बहुत डिफरेंट लग रहा है। यदि आप पहचान सकते हैं तो देखिए ऑनलाइन इन्वर्टर जैसे देख रहे हैं कि आप बहुत भारी भरकम दिख रहा है इस तरीके से, जो हमारा ऑनलाइन इन्वर्टर है। और ऑफलाइन इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मतलब भारी भरकम दिख नहीं रहा है। लेकिन ये इन्वर्टर हमारा जो है ऑनलाइन इन्वर्टर, ये इन्वर्टर भारी भरकम के साथ लग रहा है कि ये ज़्यादा पावरफुल होगा। और ऑफलाइन इन्वर्टर जो है हमारा देखने से ही लग रहा है कि छोटा है, मतलब एक कम पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टर को हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टर हमारे घर में भी लगे होते हैं, सभी के घर में हर जगह पे मिलते हैं इन्वर्टर। और ये इन्वर्टर यदि आप दिखाएं आपको ऑनलाइन इन्वर्टर जो है, ये भारी भरकम इन्वर्टर जो है हमारा, ये बहुत ही कम घरों में दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहाँ पर मिलेगा, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है कि आगे बताएंगे इंडस्ट्रियल क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। तो डायग्राम भी देख सकते हैं आप, किस तरीके से इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो बात करेंगे कि ऑनलाइन इन्वर्टर क्या होता है। ऑनलाइन इन्वर्टर देखिए, ऑनलाइन इन्वर्टर का प्रयोग मल्टीनेशनल कंपनी, सर्वर, रेलवे, मॉल इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको मैं डायग्राम भी दिखाया हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीके से क्या है हमारा ऑनलाइन इन्वर्टर का है, जो हमारा होता है इन्वर्टर होता है वो इस तरीके से दिखता है। और इससे पीछे भी आपको मैं दिखाया था किस तरीके से कितना भारी भरकम होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आपको पता चल गया, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। और सर्वर की बात करें, यदि वहाँ पे लाइट यदि कट जाती है तो वहाँ पे यदि सर्वर हमारा थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो बहुत घटा होता है वहाँ पे। उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बहुत नुकसान भी होता है। वहाँ पे ये सब इन्वर्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि पावर बैकअप, लाइन कटे नहीं सेकंडों में क्या करता है, पावर बैकअप दे देता है। मतलब हमारी जो भी डिवाइसें हैं वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से बंद ना हो सके। कुछ टाइम के लिए बैकअप देते हैं, कुछ घंटों के लिए बैकअप देते हैं। तो यहाँ पर ये सब इन्वर्टर का यूज किया जा सकता है। और रेलवे की बात करें, मॉल की बात करें, रेलवे की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चल रहे हैं हमारे, उस मेट्रो में भी इसका यूज किया जाता है और मॉल में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री, मॉल इस जगह पर यूज करने के लिए होता है। दूसरी बात करें तो यह इन्वर्टर अधिक वाट का होता है। अधिक वाट का मतलब ये पावरफुल होता है हमारा। ठीक है, अधिक बैकअप का होता है। दूसरा कंडीशन, यह केवल डीसी मोड में या बैटरी मोड में होता है। ये क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन एक बात अब मैं आपको बताऊं, यह केवल एसी मोड में ही चार्ज होता है। किस मोड में चार्ज होता है, एसी मोड में।
क्यों? क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए एसी सप्लाई की ही ज़रूरत होती है। ऐसे तो बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगा, ऐसे डीसी वोल्टेज तो स्टोर नहीं होगा। इसे कहाँ से चार्ज किया जाता है? तो एसी मोड से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑनलाइन इन्वर्टर हुआ। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे कि ऑनलाइन इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है और कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कि ऑफलाइन इन्वर्टर क्या होता है। देखिए, ये हमारा क्या है, ऑफलाइन इन्वर्टर क्या होता है। अब ऑफलाइन इन्वर्टर की बात करें तो इस इन्वर्टर का प्रयोग होम अप्लायंस के रूप में किया जाता है। होम अप्लायंस की बात करें तो घरों में, क्योंकि होम इन्वर्टर देखते हैं कि बहुत छोटा होता है और बैकअप कम होता है, उसका कम वाट का होता है। ठीक है, क्यों घरों में यूज किया जाता है इसका सबसे ज़्यादा? क्योंकि गांव में देखते हैं, शहर में तो लाइट हर 24 घंटा रहती है, कभी जल्दी कटती नहीं है लाइट। तो शहर के लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर कम यूज करते हैं, लेकिन वो भी बैकअप के लिए इन्वर्टर रखते हैं। और हमारे गांव में इन्वर्टर सबके घर घर में होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट यदि एक दिन कट जाती है तो 2-2 3-3 दिन कट जाती है। यदि कटती है तो 4-4 5-5 घंटा दिन में कट जाता है। तो उस समय क्या होता है, बैकअप के लिए। ठीक है, बैकअप के लिए हम लोग घर में इन्वर्टर का यूज करते हैं। और ये ऑफलाइन जो इन्वर्टर होता है वो कहाँ यूज होता है, हमारे घर में यूज होता है, क्योंकि लोड कम होता है। कितनी लाइट जलानी होती है, 1 2 3 लाइट जलानी होती है हमारे घर में, तो इस इन्वर्टर का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यह बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो ऑफलाइन इन्वर्टर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन ऑनलाइन इन्वर्टर हमारा प्रकार नहीं होता है उसका, लेकिन ऑफलाइन इन्वर्टर के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, तो साइन वेव इन्वर्टर और दूसरा स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ठीक है, तो ऑफलाइन इन्वर्टर के 2 टाइप्स होते हैं, पहला साइन वेव इन्वर्टर, दूसरा स्क्वायर वेव इन्वर्टर। इसके बारे में जानेंगे कि साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है हमारा और स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है, और दोनों में डिफरेंट क्या होता है, और हमारे घर में कौन सा इन्वर्टर यूज करना चाहिए, साइन वेव इन्वर्टर यूज करना चाहिए या स्क्वायर वेव इन्वर्टर यूज करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप कि साइन वेव इन्वर्टर, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का बना हुआ है हमारा फिगर, यहां पर देख सकते हैं। चलते हैं, हम जानते हैं कि साइन वेव और स्क्वायर वेव क्या होता है। यहां पे बात करें तो साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में डिफरेंट बिटवीन साइन वेव और स्क्वायर वेव, दोनों को एक ही पेज पर रख लिया हूं कि हम दोनों का डिफरेंट बता सके कि स्क्वायर वेव क्या होता है और साइन वेव क्या होता है। ठीक है, अब साइन वेव और स्क्वायर वेव की बात करें तो पहला नंबर साइन वेव में यह हाई एम्पियर का इन्वर्टर होता है। जो साइन वेव इन्वर्टर, जैसे आपको मैं ऊपर दिखाया हूं कि ये इंडस्ट्रियल जगह पे यूज होता है। इंडस्ट्रियल जगह पे यदि यूज होगा, यदि मॉल में है, रेलवे पे है, तो वहां पर क्या होगा, हाई एम्पियर की जरूरत होगी। तो साइन वेव इन्वर्टर कहां यूज होता है, हमारा मॉल में और हर जगह पे यूज किया जाता है। यह हाई एम्पियर इन्वर्टर होता है। और इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें स्क्वायर वेव इन्वर्टर का, तो यह लो एम्पियर इन्वर्टर होता है। आपके घर में भी लगा होता है लो इन्वर्टर। ठीक है, लो एम्पियर का इन्वर्टर होता है, उससे हम लोग कम ही खपत कर सकते हैं, मतलब कम डिवाइस चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज बात करें तो यह आउटपुट सॉकेट से, जो हमारा आउटपुट सॉकेट होता है, ठीक है, आउटपुट सॉकेट एसी वोल्टेज कम ज्यादा होने पर फ्लैक्चुएट नहीं होता है। ठीक है, यह आउटपुट सॉकेट समझ रहे हैं ना, कि जो एसी सप्लाई होती है हमारी, जैसे ही वो फ्लैक्चुएट करती है, ऑन ऑफ करेगी, ठीक है, अप डाउन करेगी, कम ज्यादा होती है गांव में बिजली, उस कंडीशन में यह एसी वोल्टेज को कम ज्यादा होने पर फ्लैक्चुएट नहीं करेगा।
यदि आउटपुट में यदि बात करें तो ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एकदम स्मूथ देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी देखते हैं ना घर में लाइन कम बेसी होती है तो हमारा जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसमें क्या होता है, कट कट की आवाज आती है, कम ज्यादा कम ज्यादा। लेकिन ये साइन वेव इन्वर्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि हम स्क्वायर वेव की बात करें तो यह इन्वर्टर स्मूथ एसी वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पर स्थिर नहीं होता है। मतलब ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होगा, जैसे ही लाइट हमारी फ्लक्चुएट करेगी तो ये इन्वर्टर भी क्या करता है, कट कट की आवाज आने लगती है। लाइट कम बेसी होगा तो ये भी क्या होता है, कट कट की आवाज आएगी, और लाइट कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर हमारा क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है। बट साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है, इसकी लाइट जो होती है हमारी स्मूथ होती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन जानेंगे, इस इन्वर्टर में एसी लाइन हर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये नीचे ऊपर होता है तो आउटपुट में अप डाउन नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, अभी मैं बात बताया हूं कि एसी सप्लाई अप डाउन होता है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है, 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, उसमें यदि अप डाउन होगा, ठीक है, तो ये आउटपुट में अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये इनपुट में यदि होगा तो आउटपुट में इसका कोई भी रोल नहीं है। यहां पे अप डाउन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्या होगी, स्मूथ होगी। ठीक है, यदि स्क्वायर वेव की बात करें तो इस इन्वर्टर में एसी लाइन फ्रीक्वेंसी नीचे ऊपर होता है, यदि अप डाउन कर रहा है तो आउटपुट में भी क्या होगा, हमारा अप डाउन करेगा। मतलब ये हमारा साइन वेव एकदम स्मूथ वोल्टेज, स्मूथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यदि हमारे इनपुट में क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, अप डाउन नहीं करेगा, एकदम स्मूथ फ्रीक्वेंसी देगा, वोल्टेज देगा। लेकिन स्क्वायर वेव क्या होता है, उसी को स्मूथ नहीं देता है। यदि इनपुट में कर रहा है तो आउटपुट में भी क्या होगा, हमारा सप्लाई अप डाउन होगी। ठीक है, चौथे नंबर बात करें तो ये इन्वर्टर जो साइन वेव इन्वर्टर होता है, यह इन्वर्टर थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि एक हाई एम्पियर का भी होता है और बड़े भी होते हैं और अधिकतर बैकअप का भी होता है, तो भाई मार्केट में महंगा मिलेगा। लेकिन स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर कम दाम में मिल जाता है। घर में देखते हैं कि इन्वर्टर हमारा 17,000 18,000 का मिल जाता है, क्योंकि घर में सभी लोग यही इन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टर क्या होता है, स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होता है हमारा, ये सस्ता होता है, और साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है हमारा, महंगा होता है। और साइन वेव इन्वर्टर यूज, जैसे यूज की बात करें तो इससे हम लोग एलईडी चला सकते हैं, फ्रिज, कंप्यूटर, ईटीसी। ठीक है, और स्क्वायर वेव से बात करें तो इससे बल्ब, फैन, सिंपल लोड, मतलब इस पर हाई लोड का हम लोग लोड दे सकते हैं। बट हमारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर में बस नॉर्मली, जैसे घर में बल्ब हो गया, ओल्ड वाले फैन हो गए, और सिंपल लोड देकर चलाते हैं, क्योंकि घर में ये सब यूज करते हैं, ज़्यादा तो कुछ यूज करते नहीं है। लेकिन हमारा यदि साइन वेव इन्वर्टर रहेगा तो हम लोग वॉशिंग मशीन और फ्रिज, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, जितने भी डीसी डिवाइस चलने वाले हैं उसको प्रॉपरली तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको मैं बताऊं, नोट्स, आजकल ज़्यादातर घरों में प्योर साइन वेव इन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर यदि बात करें कि सर कौन सा इन्वर्टर बेस्ट होगा, ठीक है, आपके मन में तो आ रहा होगा कि सर कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, ये साइन वेव लेना चाहिए कि स्क्वायर वेव। थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, साइन वेव इन्वर्टर। क्योंकि भाई यदि मार्केट में हम ले रहे हैं, घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा यदि ज़्यादा लग रहा है तो क्यों ना अच्छा चीज़ लाया जाए। तो हम लोग किस इन्वर्टर को लाएंगे, साइन वेव इन्वर्टर को, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी भी स्मूथ होती है, लोड भी अधिक होता है, और बैकअप भी अच्छा होता है, टिकाऊ भी अच्छा होता है। तो ये क्या था हमारा इन्वर्टर के प्रकार। ठीक है,
और इन्वर्टर के प्रकार थे, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, और हमारा ऑफलाइन इन्वर्टर, ऑनलाइन इन्वर्टर क्या होता है, फिर हमारा स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है। आज इस वीडियो में इतना जाने हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।